उत्तर प्रदेश के नगीना इलाके की, जहां जनता ने खुलकर अपनी बात रखी। वहां लोगों ने ना सिर्फ सरकार के काम पर अपनी राय दी, बल्कि अपने सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण पे भी सीधा सवाल खड़े कर दिए हैं। कानूनी व्यवस्था को लेकर कई लोग संतुष्ट दिखे। उनका कहना था कि पहले के मुकाबले अब गुंडागर्दी कम हुई है, माहौल बेहतर हुआ है और डर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। यानी सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को लोग अच्छे नंबर दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही बात आई विकास और नेता की मौजूदगी पर, तो माहौल एकदम से पलट गया। लोगों ने साफ शब्दों में कहा कि उनके सांसद चंद्रशेखर आजाद इलाके में नजर नहीं आ रहे हैं। ना रविदास जयंती पर आए और ना ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती पर। यहां सवाल सिर्फ किसी कार्यक्रम में शामिल होने का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि क्या नेता चुनाव के बाद भी जनता के बीच आते हैं या फिर नहीं। दूसरी खबर आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है, सुनिए। गुजरात में कारपोरेट चुनाव में जो परिणाम जारी हुए, उनमें बहुजन समाज पार्टी के कई प्रत्याशियों ने जीत का चरम लहराया। आपको बता दें कि आज गुजरात का कारपोरेट चुनाव में बाकानेर से बहुजन समाज पार्टी के 3 से अधिक कारपोरेटों ने जीत दर्ज की है और बहुजन समाज पार्टी में जीत के बाद काफी ज्यादा खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। बीएसपी के प्रत्याशी जीत के बाद जश्न मना रहे हैं। इसके अलावा अब हम आपको बताने वाले हैं कि हाल ही में महाराष्ट्र में हुए आरएसएस के कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, उस पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की तरफ से कड़ा विरोध जताया गया है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मुंह बोले छोटे भाई का यह बयान भाजपा और आरएसएस की उस सोच का परिणाम है जहां बहुजन नायकों के योगदान को कम दिखाने की कोशिश की जाती रही है। इतिहास साक्षी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को आगे रखा है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कार्रवाई करने की प्रशासन से मांग की है। क्या यह होना चाहिए या नहीं, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोगों के लिए तीसरा खबर एक ऐसा खबर है जिसके वजह से आप जान करके दंग रह जाएंगे। तो चलिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 का चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन अब अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद और मायावती अपनी पूरे तैयारियों से जुट चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद ने यूपी के 403 विधानसभा सीटों पर रैलियों की योजना बना रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी अपनी पकड़ मजबूती करने में जुट चुके हैं, जबकि मायावती भी जल्द ही सक्रिय राजनीति में वापस करने की रणनीति का तैयारी कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की नजरें एकदम बंगाल पर टिकी थी, लेकिन जैसे ही वहां का चुनाव खत्म हो गया, बीजेपी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो चुका है। यानी कि एक बात साफ है कि बंगाल का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि यह पूरी 2027 की रणनीति दिशा तय करने वाला बड़ा फैक्टर बन सकता है। कुल मिलाकर आने वाले समय में यूपी की राजनीति और भी तेज और दिलचस्प होने वाली है, जहां हर पार्टी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। क्या 2027 में इन तीनों नेताओं का गठबंधन हो सकता है? एक साथ एक मंच पर आना इनका तय होगा या